कथा में सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं की होती है। सबसे ज्यादा संख्या माताओं की होती है। हमने कहा ऐसा तो कुछ भी नहीं है, पुरुष भी हमारी कथा में आते हैं, पर महिलाएं ज्यादा आती हैं। हमने कहा माताओं का प्रेम अधिक होता है, माताओं की करुणा अधिक होती है, माताओं की वात्सल्यता अधिक होती है और माताओं का स्नेह अधिक होता है। तो वो महिला ने कहा कि क्या पुरुष में करुणा कम होती है, क्या पुरुष में वात्सल्यता कम होती है, क्या पुरुष में स्नेह कम होता है? हमने कहा मां, जब भी बोला जाता है तो लोग कहते हैं कैसा आदमी है, कितना कठोर हृदय है, और किसी भी महिला के लिए बोला जाता है तो देखो कितने कोमल भाव की है, कितने निर्मल भाव। उसका कारण क्या है? क्योंकि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना करी, शिव महापुराण की कथा कहती है ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रची तो अपने सीधे अंश से मनु को और उल्टे अंश से शत्रुपा को प्रकट किया। राइट से मनु, लेफ्ट से शत्रुपा। स्त्री की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के उल्टे भाग से हुई है। उल्टे भाग से हुई मतलब हृदय कहां होता है, दिल कहां होता है? उल्टे साइड में। तो स्त्री का जो जन्म हुआ वो लेफ्ट से हुआ है, इसलिए पुरुष से ज्यादा स्त्री नरम स्वभाव की, कोमल, प्रेम, स्नेह, वात्सल्यता, करुणता उसमें ज्यादा होता है। अपने पति के प्रति एक पति में जितना स्नेह स्त्री के प्रति नहीं, उतना स्त्री का, पत्नी का प्रेम पति के प्रति ज्यादा होता है। एक बच्चों का प्रेम मां के प्रति, बाप के प्रति इतना नहीं, पर मां का प्रेम बच्चों के प्रति ज्यादा होता है। एक सास ससुर का प्रेम बहू के प्रति कम, बेटे के प्रति ज्यादा होता है, पर बहू जैसे ही सास ससुर बीमार पड़ते हैं तो उसकी आंख में आंसू आ जाता है, क्योंकि उसका प्रेम सास ससुर के प्रति भी ज्यादा होता है। एक स्त्री, एक नारी, एक महिला जिसकी वात्सल्यता, जिसकी करुणता, जिसका प्रेम, जिसकी स्नेहता अधिक होती है। कितना भारत की भूमि पर जितने भी व्रत हैं, जितने भी तप हैं, जितने भी साधना है, कोई व्रत पुरुषों के लिए नहीं बनाया गया, कोई व्रत पुरुष के लिए नहीं कहा गया। जितने भी व्रत मेरी माताएं करती हैं, तीज का व्रत, छठ का व्रत, उपछठ का व्रत, हरताली का व्रत, छोटी तीज, सतुआ तीज, जितनी पूजन माताएं निमाड़ी की पूजन करती हैं। कई मारवाड़ी माताएं निमाड़ी पूजती हैं, कोई सतुआ का पिंड बनाती हैं, कोई पिंडा बनाकर पूजन करती है, कोई बड़ी तीज करती है, कोई छोटी तीज करती है, कोई हरताली का तीज करती है, कोई छठ करती है, कोई उपछठ करती है, कोई चतुर्थी करती है, कोई अनेक व्रत होते हैं। सारे व्रत जितने भी बनाए गए हैं वो सारे व्रत महिलाओं के लिए गए। क्यों? नारी के लिए क्यों? उसका वर्णन केवल इतना है कि नारी, स्त्री अपने लिए कभी व्रत नहीं करती। स्त्री अगर तीज का व्रत कर रही है तो पति के लिए कर रही है कि इनकी उम्र अच्छी हो, करवा चौथ का व्रत कर रही है तो पति की उम्र अच्छी हो, संतान सप्तमी का व्रत कर रही है तो मेरे बच्चे अच्छे रहें, 16 सोमवार कर रही है तो मेरा परिवार अच्छा रहे, संकट सोमवार कर रही है तो मेरा परिवार अच्छा रहे, पशुपति व्रत कर रही है तो मेरा परिवार अच्छा रहे। जितने भी व्रत माताएं करती हैं वो खुद के लिए नहीं करती। भारत की माँ, भारत की स्त्री, भारत की नारी जो भी करती है वो अपने पूरे परिवार के लिए करती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। भारत की नारी सबके हित के लिए करती है कि सब सुखी रहें, सब आनंद में रहें। अब शिव महापुराण की कथा में एक अच्छा प्रसंग आता है, बड़ा सुंदर, कि पार्वती जी, माता पार्वती जी जो तप करी हैं, माता पार्वती जी ने जो साधना करी, माता पार्वती जी ने जो तप किया, माता पार्वती जी ने जो उपास किया, माता पार्वती जी ने जो बाल्यावस्था से लेकर अन्य अवस्था तक भगवान की भक्ति करी, वो किसके लिए करी? तो शिव महापुराण की कथा कहती है घर में जो बुजुर्ग माँ होती है, घर में जो बूढ़ी माँ होती है,
वो देखती है कि मेरी एक बहू को संतान है, दूसरी बहू को संतान नहीं है। वो देखती है मेरा एक बेटा सुखी है, दूसरा बेटा सुखी नहीं है। वो देखती है मेरे एक बेटे में बड़ा ज्ञान है पर दूसरे में ज्ञानता नहीं है। तो घर की जो बुजुर्ग होती है, घर की जो बूढ़ी माँ होती है, वो ये जितना तप करती है, जितनी साधना करती है, जितनी पूजन करती है, जितनी आराधना करती है, घर की बूढ़ी माँ अपने पूरे बच्चों के लिए करती है कि मेरे घर के सभी बच्चे बराबर के रहें, श्रेष्ठतम। मेरी माता पार्वती जी जितने व्रत कर रही हैं, जितना मेरे माता पार्वती जी तप साधना कर रही हैं, जितना मेरी माता पार्वती जी व्रत साधना उपास कर रही हैं, वो सब संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, संपूर्ण विश्व में जाना, शंकर के पास जाना, शंकर के नजदीक में जाना, शिव के करीब में जाना, देवादिदेव महादेव के पास में जाना, तो मांगने से पहले 50 बार विचार करना। मांगने से पहले 50 बार विचार करिए। शिव के करीब में अगर जाओ तो मांगने से पहले विचार करिए। शंकर भगवान मेरे शिव अपने भक्त का चेहरा देखकर पहचान जाते हैं कि इसकी जिंदगी में सुख कितना है और दुख कितना। अपने भक्त का मुख देखकर पहचान जाते हैं कि इसकी जिंदगी में कितना सुख कितना दुख है। क्या करुणा करेगा। हमारे यजमान डॉक्टर शिवराज नांदेड़कर जी, उनकी धर्म पत्नी आज सुबह पूजा के समय पर उनकी आंखों में अश्रु था। कल उनकी माता की आंख में भी अश्रु था। तो हम पूछ लिए कि क्या कारण है जो आपकी आंख में आंसू है। कहा गुरुजी, टीवी पर आपकी कथा सुनते थे और आसन लगाकर बस बेलपत्र चढ़ाते चढ़ाते बाबा से कहते थे कि बाबा एक दिन आप घर जरूर आना। विनय करते थे, निवेदन करते थे। एक बार स्वप्न में भी बाबा ने ऐसी कृपा करी कि ऐसा लगा कि आप शिव पुराण कथा करने के लिए हमारे घर में विराजमान हो। और आज मेरे भोलेनाथ ने ऐसी कृपा कर दी कि उस स्वप्न को सत्य कर दिया। बाबा की ये कृपा है। पत्नी और पति दोनों एक मार्ग के मिल जाएं तो समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी सार्थक है। प्रभु कृपा है, शिव की कृपा है। पति अलग चले और पत्नी अलग चले, पति का मन पूजन में लगे और पत्नी का मन पूजन में ना लगे, या पत्नी का मन पूजन में लगे और पति का मन ना लगे, तो समझ लो कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है। हमने पहले भी कथा में कहा, पाँव में जो जूता पहना जाता है वो एक ही नंबर का पहनना चाहिए। जैसे 8 नंबर का इस पाँव में जूता पहन रहे हो तो 8 नंबर का इस पाँव में भी पहनो। अब तुमने 8 नंबर का इसमें पहन लिया और 10 नंबर का इसमें पहन लिया, तो ईमानदारी से बोलो बहुत लंबे नहीं चल पाओगे, पाँव में छाले पड़ जाएंगे, कहीं तुम गिर जाओगे, कहीं बढ़ नहीं पाओगे। एक पाँव में 8 नंबर का है, दूसरे पाँव में 10 नंबर का, एक पाँव में 6 नंबर की चप्पल है, दूसरे में 8 नंबर की चप्पल है, बहुत लंबे चल नहीं सकते। पाँव के दोनों जूते दोनों एक नंबर के होना चाहिए कि 8 का ये है तो 8 का ये हो, 6 का ये है तो 6 का ये हो, 5 का ये है तो 5 का ये हो, 9 का ये है तो 9 का ये हो, 10 का ये है तो 10 का ये हो। दोनों पाँव में जूता चप्पल एक ही नंबर का होगा तो बहुत लंबे चल लोगे। अगर नंबर गड़बड़ हो गया तो चल नहीं पाओगे। उसी तरह परिवार में पति पत्नी का भी नंबर एक ही होना चाहिए कि हमको आगे बढ़ना। पत्नी अगर भगवत भजन करने वाली है तो पति भी भगवत भजन करने वाला हो। पति अगर भगवत भजन करने वाला है तो पत्नी भी शांतिन मुनि सुहांगी, कई जगह पर उनका नाम लिखा हुआ है, शांतनु और ज्ञानवती।
श्रवण कुमार जी के माता पिता शांतिन मुनि सुहांगी, किसी किसी जगह पर उनका नाम लिखा हुआ है शांतनु और ज्ञानवती। आंखें थी कि नहीं थी? जम के बोलो जरा। श्रवण कुमार के माता पिता की आंखें थी कि नहीं थी? नहीं थी। पर शास्त्र तो कहता है कि श्रवण कुमार के माता पिता शांतिन मुनि और सुहांगी शांतनु और ज्ञानवती, इन दोनों की आंखें थी। दोनों शिव की भक्ति करते थे, दोनों शंकर की आराधना करते थे। शांतनु और ज्ञानवती दोनों शिव की आराधना में लगे रहते थे। इनका पल पल शिव के लिए होता था, पल पल शिव के लिए होता था। दोनों शंकर भगवान की भक्ति में लीन रहते, प्रतिदिन शिवालय जाना, शंकर की भजन करना, पूजन करना, अर्चना करना, सेवा करना लगे रहते। एक दिन ज्ञानवती ने कहा, ज्ञानवती ने, हम शंकर जी पे जल चढ़ाते हैं, हम शिव जी की आराधना करते हैं, हम शंकर की भक्ति करते हैं, तो हमारे घर में औलाद जरूर होना चाहिए। अब इन्होंने एक नियम बना लिया, श्रावण का महीना आता और 1 साल तक, श्रावण के महीने में पूरे साल, 1 वर्ष तक, श्रावण के महीने में 1 वर्ष तक प्रत्येक वृक्ष की पत्ती लाकर शंकर को समर्पित करते। 1 साल, 1 साल तक पत्ती लाकर शिव जी को समर्पित करते और 1 साल की जो बेलपत्र मिलती, उस बेलपत्र को सुखा लेते, शंकर पर चढ़ी हुई, और उस बेलपत्र को अगले वर्ष खाते और अन्न का भाग ग्रहण नहीं करते, पानी ग्रहण नहीं करते, केवल बेलपत्र को, सूखी बेलपत्र को खाकर अपना सावन का महीना पूरा निकाल देते। अब बड़ी बेचैनी शरीर में होने लगी। अब इनसे ज्यादा बेचैनी मेरे देवाधिदेव महादेव को होने लगी। घर में एक बहू रूठती है और एक सास रूठती है। घर में एक बहू रूठती है, एक सास रूठती है। दोनों रूठ के अपने अपने कमरे में चली गई। मनाएगा कौन? सास अपनी दूसरी बहू से कहती है, जा उसको चाय दिया। सास अपनी छोटी बहू, बड़ी बहू से कहती है, जा उसको चाय देकर जा, खाना दिया। अरे मम्मी जाने दो ना, इतना लड़के गई तो काय को चाय दे? क्या नहीं दिया, अपना काम है ना देना, दिया। बहू अपने कमरे से नीचे नहीं आ रही है और सास, उसको बेचैनी लग रही है कि कुछ भी हो, लड़ ली झगड़ ली, पर जा चाय दिया। उसके बच्चे नीचे आए तो जा तेरी मम्मी को बेटा चाय दे क्या था, जा। अरे मम्मी बहुत गुस्से में, मैं नहीं जाता वहां पर। अरे होने देना, तू चाय देकर आ, जा 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 चाय देकर जा, तेरी मम्मी को बुला के ला, खाना खाएगी। सास अपने कमरे से निकल नहीं रही है क्योंकि वो आएगी फिर लड़ाई हो, क्या मतलब, तो इसको खाना खा लेने दो अपन अपने कमरे में। कौन मना रहा है, कौन साध रहा है, कौन कह रहा है? घर का जो बुजुर्ग है, घर का जो बूढ़ा है, घर का जो बड़ा है, घर का जो बयो है, सबसे पहले झुकना वो जानता है कि मुझे मेरे परिवार को लेकर चलना है, मुझे मेरे परिवार को लेकर चलना है, मुझे मेरे परिवार को साथ, मुझे मेरे परिवार को लेकर चलना। सबसे पहले साधना, सबसे पहले वो घर का बुजुर्ग झुकने का प्रयास करता है। व्रत रखा शांतिन मुनि और सुहांगी ने, शांतनु और ज्ञानवती ने व्रत रखा। ऐसा व्रत, उस व्रत में बेलपत्र जो सूख जाती है साल भर की, उसको इकट्ठा कर कर चूर्ण बनाकर पत्ती को पा रहे हैं, पर कुछ खा नहीं रहे, कुछ नहीं खा, केवल पत्ती को पा रहे।
टिकेगा और कुछ। बेचैनी मेरे शंकर भगवान को हो गई, बेचैनी मेरे शिव जी को हो गई। शंकर भगवान को जब बेचैनी हुई तो भोलेनाथ जी ने पार्वती से कहा, पार्वती देखो ये शांतिन मुनि और सुहांगी कितना तप कर रहे हैं, कितनी साधना कर रहे हैं, कितनी तप साधना में डूबे हैं। पार्वती जी ने पूछा भोलेनाथ जी से, ये काय के लिए तप साधना कर रहे हैं? भगवान शंकर ने कहा, ये तो पता नहीं काय के लिए कर रहे हैं, पर इतना जरूर जानता हूं कि इनके घर में औलाद नहीं है, संतान नहीं है, तो संतान के लिए तप साधना कर रहे हैं। संतान के लिए? हाँ, तो संतान के लिए तप साधना कर रहे हैं, तो आप जाकर संतान क्यों नहीं दे देते? भगवान शंकर मुस्कुरा दिए, पार्वती को कोई उत्तर नहीं दिए। पार्वती एकदम स्तुप्त हो गई, शिव जी की मुस्कुराहट को देखकर एकदम स्तुप्त हो गई कि मेरे नाथ आज मुस्कुरा रहे, जब देने का समय आया तो मुस्कुरा रहे, क्यों? शिव जी ने कुछ जवाब नहीं दिया, मौन होकर बैठ गए। दोनों पति पत्नी शांतिन मुनि और सुहांगी श्रवण कुमार के माता पिता दोनों तप साधना में लग गए। रोज मंदिर जाते, रोज आराधना करते, रोज तप साधना करते, कुछ नहीं खाते। एक दिन आखिरी पल बचा था और सुहांगी चक्कर खाकर नीचे गिरने वाली थी। शांतिन मुनि शांतनु भी नीचे गिरने वाले थे। ज्ञानवती और शांतनु दोनों जब नीचे गिरने वाले थे, तभी मेरे देवाधिदेव महादेव उस शिवलिंग में से सम्मुख में प्रकट हो गए। उस शिवलिंग में से शिवलिंग में से प्रकट हुए। बाबा भोलेनाथ जी ने मांगा, बोला मांगो तुमको क्या चाहिए। शांतिन मुनि और सुहांगी देख रहे थे, शांतनु और ज्ञानवती देख रहे थे, सम्मुख में देवाधिदेव महादेव खड़े थे, बड़े प्रसन्न चित्त थे। दोनों ने एक साथ कहा कि हमको संतान चाहिए, हमारे घर में पुत्र नहीं है, हमारे को पुत्र चाहिए, हमको पुत्र दे दो, हमको पुत्र दे दो। भगवान शंकर मुस्कुरा कर बोले, शांतनु जी, ज्ञानवती, शांतिन मुनि, सुहांगी, तुम्हारे घर में संतान का सुख नहीं है, मैं तुमको औलाद नहीं दे सकता, मैं तुम्हें पुत्र नहीं दे सकता। पूछा, हमने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया जो हमारे घर में औलाद नहीं? हमारे घर में औलाद का सुख नहीं, हमने कर्म कौन सा कर दिया? ऐसा क्या कर दिया हमने जो हमारे घर में औलाद का सुख नहीं है? नेक कर्म करो, बन सके इस शरीर से तो कुछ अच्छा करने का प्रयास करो, बन सके शरीर से तो कुछ अच्छा करो। मांगो तुम्हें क्या चाहिए, हमें पुत्र दे दो। पुत्र तुम्हारी किस्मत में नहीं है, पुत्र तुम्हारे भाग्य में नहीं है, तुम्हें औलाद नहीं हो सकती। हमने पाप कौन सा करा है? शंकर भगवान बोले, तुम्हारा पूर्व का जो पाप कर्म है वो बड़ा विचित्र कर्म है, इसलिए ब्रह्मा भी तुमको संतान नहीं दे सकते, नारायण भी तुमको संतान नहीं दे सकते, और मैं शिव भी तुमको संतान नहीं दे सकता। शंकर भगवान ने समझाया, खूब समझाया, पर शांतनु और ज्ञानवती माने नहीं। हमने आपकी तप साधना करी है। दुनिया के लेख को पलटने वाला आज कह रहा है कि मैं तुम्हें संतान नहीं दे सकता। विधाता भाग्य लिखता है, विधाता ने भाग्य में दुख लिख दिया है, पर विधाता के लिखे लेख को अगर कोई मिटा सकता है तो वो देव अधिदेव महादेव मिटा सकता है। विधाता के लेख को अगर कोई मिटा सकता है तो देव अधिदेव महादेव मिटा सकता है। संदीप दंडेवाड़, मेरी बेटी सानवी और मेरा बेटा ईशान, मेरा गांव घुंघराला, तहसील नायगांव, खेड़ा, जिला नांदेड़। मैं अभी मुंबई में रहती हूँ, कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ।
आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना। अगर बच्चा आया हो साथ में तो उसको भी ले आइए। आया है क्या साथ में? ले आइए। मैं अभी मुंबई में रहती हूँ। मेरे बेटे की 22 मई 2023 को अचानक तबीयत खराब हो गई। उसे उल्टियां होना प्रारंभ हो गया। हम नांदेड़ के हॉस्पिटल में 2 दिन तक रुके थे। बहुत तेज बुखार के कारण उसका शुगर लेवल, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, एसिड लेवल ज़्यादा हो गया। उसकी वजह से वो कोमा में चले गया। मेरा बेटा जब कोमा में चले गया तो डॉक्टर ने बोला कि बच्चे की बचने की उम्मीद सिर्फ 10%। फिर हम उसे एम्बुलेंस के द्वारा हैदराबाद के किम्स हॉस्पिटल में लेकर गए। फिर मैंने ननंद से कहा कि बेटे की हालत केवल 10% है। हैदराबाद के हॉस्पिटल वाले भी बोल रहे हैं कि इसकी उम्मीद नहीं है कि बच्चा बचेगा, क्या करें। मेरी ननंद आपकी शिव महापुराण की कथा सुनती थी। उसने कह दिया कि 1 लोटा जल चढ़ाओ। तो सियोर वाला महाराज कहता है कि शंकर पर चढ़ा हुआ जल कल ना कल बदलेगा जरूर। मेरी ननंद के कहने पर हॉस्पिटल में डॉक्टर अपना काम कर रहे थे और मैं शिवजी पे चढ़ा हुआ जल, भगवान शंकर का चढ़ा हुआ जल शिवजी को चढ़ाने लगी। देखते 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 उसका शरीर और ज्यादा बेकार हो गया। वेंटिलेटर पर पड़े हुए ही उसको डायलिसिस देना प्रारंभ कर दिया। अब वेंटिलेटर पर पड़े हुए ही उसको डायलिसिस जब दिया गया, 2 महीने तक मेरा बेटा वेंटिलेटर से नहीं उठा। अब डॉक्टर ने कह दिया कि अब और चांस, पहले तो 10% था, 5% इस बच्चे का चांस है बचने का, इसके सिवाय कोई चांस नहीं। अब तो कहीं उस प्रभु की लीला काम आ जाए। मेरी सहेली ने मुझे ये नहीं बताया कि वो शिवजी पे चढ़ा हुआ जल उसके शरीर पर लगा देना। मेरी सहेली ने ये नहीं बताया कि बेलपत्र चढ़ाकर लेकर आना। मैं भूल गई। मेरी सहेली बोली जरूर थी कि शिवजी को जल चढ़ा, वो जल उसको दे, पर मैं कैसे देती क्योंकि वो वेंटिलेटर पर था। मैं कैसे उसको बेलपत्र देती क्योंकि वो वेंटिलेटर पर था। अब मैंने अपनी सहेली से बात करी और सहेली बोली, क्या तू जल लाकर उसको चढ़ा लगा रही है, क्या बेलपत्री लाकर उसके पलंग के पास रख रही है? मैंने मना कर दिया। तब मेरी सहेली बोली कि तू एक काम कर, शंकर पर चढ़ा हुआ जल लेकर उसको दे। तो मैंने कहा कि वो वेंटिलेटर पर जल कैसे दूं, डॉक्टर मना कर रहे हैं, उसके पास जाने नहीं देते। तो कपड़ा गीला कर कर ले जा, उसके शरीर पर थोड़ा सा टच कर देना, बेलपत्री ले जा, छुपाकर धीरे से उसके तकिए के नीचे या गद्दे के नीचे रख देना। मैंने 3 दिन तक लगातार शंकर पर चढ़ा हुआ जल अपने साड़ी के रुपट्टे से उसको गीला कर लिया और सीधे हॉस्पिटल चली गई। मैंने डॉक्टर से विनय करी कि मुझे मेरे बेटे से मिलने दो। बेटे के शरीर पर मैंने वो गीला अपना रुपट्टा थोड़ा सा टच कर दिया और बेलपत्र लाकर नीचे रखी। कुछ देर बाद मेरे बेटे के शरीर में हलचल होना प्रारंभ हो गई और जैसे ही हलचल होना प्रारंभ हो गई, धीरे 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 करते करते ऐसा समय निकलता निकलता 2-3 महीने हो गए और मेरा बेटा अब धीरे धीरे अपने शरीर में उसके प्रभाव आना प्रारंभ हुआ। गुरुदेव, मेरा पूरा परिवार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता, बाबा को नमन करता और डॉक्टर भी आश्चर्य कर रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है कि जिसके बचने के 5% चांस हो, जिसको वेंटिलेटर पर डायलिसिस चल रहा हो, वो कैसे बच सकता है। पर बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा ठीक हो गया और बाबा की ऐसी कृपा हुई। डॉक्टर ने एक नली लगाई थी जो डॉक्टर ने कहा था कि 6 महीने तक रहेगी, पर बाबा के जल से 5 दिन में वो नली भी निकाल दी गई और मेरा बेटा ठीक हुआ। मैं उसको पंडाल में लेकर आई। शिव तत्व है। बेटे का फोटो भी लगाया गया है। शिव तत्व है। एक विश्वास जब हमारे भीतर आ जाता है, एक भरोसा। और देखो इसमें एक बात सबसे बड़ी है, डॉक्टर भी लगे हैं साथ में। और हमने पहले भी कथा में कहा कि डॉक्टर शंकर का एक रूप है। डॉक्टर बोले कि आप जांच कराओ, पहले जांच कराओ। डॉक्टर बोले ये कराओ, पहले वो कराओ। और जो भी कुछ कराओ, डॉक्टर के कहने से सब कुछ करो। पर डॉक्टर के कहने से सब कुछ करते करते जो भी कराओ उसमें शंकर का नाम लेते जाओ, तो डॉक्टर और शिव दोनों उसको पार कर सकते। हम पहले भी कथा में कह चुके हैं कि डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है।
शिव भी औषधि देते हैं और डॉक्टर भी औषधि देते हैं। डॉक्टर भी त्रंबक है और शिव भी त्रंबक है। डॉक्टर अगर कोई औषधि देता है तो हमारी शिव पुराण कहती है कि वो शंकर का एक रूप माना जाता है कि मेरा ओघड़दानी, मेरा शिव, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शंकर आज डॉक्टर के रूप में बैठकर औषधि प्रदान कर रहा है। शिव का एक रूप डॉक्टर होता है। वो कह रहा है जांच करा लो, जांच करा, वो कहे दवाई खाओ, दवाई खाओ, उस दवाई में तुम्हारा विश्वास होना चाहिए। डॉक्टर जो दवा दे रहा है उसमें तुम्हारा भरोसा होना चाहिए। और शिव पुराण तो भरोसे की तो है ही। शिव पुराण में है क्या? विश्वास। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिख दिया शंकर विश्वास रूपिणो। आवाज गूंज रही है, शंकर विश्वास रूपिणो। रामचरितमानस में भी शिव के लिए कहा गया कि शिव विश्वास है, शंकर भरोसा है। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। सब बोलिए, मेरे बाबा दया, मैं तेरे भरोसे। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो। हर हर महादेव। शिव तत्व है, औघड़ी है शिव। एक विश्वास हमारे भीतर हो, एक भरोसा हमारे भीतर हो, एक दृढ़ता हमारे भीतर हो तो शिव क्यों ना हो। जिस डॉक्टर की हम दवाई खा रहे हैं उस डॉक्टर के प्रति आपका विश्वास पूर्ण होना चाहिए कि मैं जाऊंगी डॉक्टर के पास और मेरा तबीयत ठीक हो जाएगी। मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी और तबीयत ठीक हो जाऊंगी। उसी तरह तुम्हारा विश्वास होना चाहिए कि मैं शंकर के मंदिर एक लोटा जल चढ़ाऊंगी और शिव मेरा दुख समाप्त जरूर करेगा। ये मेरा विश्वास करता है, ये मेरा भरोसा करता है। दृढ़ता, शिव के प्रति एक भरोसा। शांतनु और ज्ञानवती, विधाता अगर भाग्य लिखता है तो शांतनु और ज्ञानवती कह रही है कि महादेव विधाता के लेख को भी पलट देता है। अब इस माँ से पूछो जिस माँ ने लिखा कि डॉक्टर ने 5% कह दिया था कि अब नहीं बचना है, इसको मुश्किल, दवाई असर नहीं कर रही। फिर शरीर काम किया, शरीर काम किया। भीतर शिव के प्रति भरोसा को जागृत करिए।
हमने पहले भी कथा में कहा, तुम्हारी मेहनत में कमी मत आने, तुम्हारे परिश्रम में कमी मत आने। किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, डॉक्टरी की तैयारी कर रहे हो, इंजीनियर की तैयारी कर रहे हो, सीए की तैयारी कर रहे हो, चाहे जज की तैयारी कर रहे हो, चाहे जिस पढ़ाई को तुम कर रहे हो और जिस एग्जाम को तुम दे रहे हो, उसको 4 गुना अपनी मेहनत को बढ़ाओ, 4 गुना उस मेहनत को, उस लगन को बढ़ाओ कि मुझे ये पार करना। मेरे राम जी महाराज ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए सब कुछ किया, समुद्र की आराधना करी, उपासना करी, विनती करी, विनय करा, ये करा, वो करा, सब कुछ करा। आखिरी में देख लिया कि ये समुद्र ऐसे पार होने वाला नहीं है, तब उन्होंने शंकर भगवान के शिवलिंग की आराधना करी, रामेश्वर धाम की स्थापना करी और फिर विचार कर लिया कि अब सेतु बांध जाए, और सेतु बांध कर पार हो गए। महाराज थोड़ा परिश्रम तुम्हारा हो, थोड़ा परिश्रम, कुछ मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले नाथ की। आपकी मेहनत और शिव की कृपा ये दोनों सुख प्रदान करते हैं, आनंद प्रदान करते हैं, सुखता देते हैं, आनंदता देते हैं, दोनों। और मेरे